नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में श्रृंखला में हम लोग थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो देखिए हमने संख्याओं पर बताया कि 1 2 3 4 ये भी श्रृंखला है, ठीक है। 10 15 20 25 ये भी श्रृंखला है, ये भी श्रृंखला है। 10 8 15 10 ये भी श्रृंखला है, ये भी श्रृंखला है। इन चीजों के बारे में हमने आपको बताया है। लेकिन अब क्या है, अगर ये नंबर्स हैं तो नंबर्स के ही पर्यायवाची है एक क्या, तो ए बी सी डी, ये भी तो नंबर्स ही हैं। ये संख्या है तो ये अल्फाबेट्स के नंबर है, ये अल्फाबेट्स के एक तरह से नंबर है। इसका वैल्यू अगर संख्याओं में देखें, एक, ये 2, ये 3, एक 4, है कि नहीं। ये भी सीरीज में है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। ए सी ई जे, ए +2 सी +2 ई +2, ए 1 और 2 3 यानी सी हो गया, +2 कर दिए, फिर सी में +2 कर दिए तो डी और ई आ गया, फिर ई में +2 कर दिए तो एफ और जे आ गया, जे नहीं सॉरी जी आ गया। तो ये भी श्रृंखला है। तो श्रृंखला किसी भी रूप में हो सकता है, या तो वो अल्फाबेट होगा या तो फिर वो नंबर्स के रूप में होंगे, ठीक है। तो हमें इन्हीं चीजों को समझना है कि क्वेश्चन में वो किस रूप में आपके सामने है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अक्सर आपको एग्जाम में मिलता होगा, देखने ए बी बी सी सी डी डी ये से प्रश्न मिलते हैं ना। अब क्या है, यहाँ पर बीच में गैप है, हो सकता है यहाँ पर बीच में गैप है, हो सकता है यहाँ पर बीच में गैप है। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, जैसे समझिए ए बी सी, ठीक है, फिर डैश बी सी, फिर डैश डैश नहीं, फिर ए डैश सी, फिर ए बी डैश। कहेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है, जो आपके पास एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा ऑप्शन इसको पूरा करेगा। तो ये क्या है, ये एक सीरीज है। किस सीरीज में ये चल रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखो भाई ए बी सी का पैटर्न कर रहा है, यहां पर आपको बी सी मिल रहा है, तो क्या बच गया, उसके पहले क्या है ए, फिर ए और बी और सी, ए सी है तो बच गया, बीच में क्या होना चाहिए बी, ए बी तो यहां पर क्या होगा सी। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, तो ए बी सी, ठीक है, एबीसी 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 का यहां पर सीरीज चल रहा है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। अब शुरुआत से भी जरूर ऐसा नहीं है कि एबीसी ही दे, आपका चालू करेगा जी से, एच से, आई से, कहीं से भी शुरुआत करके पूरा अल्फाबेट्स में आपके सामने क्वेश्चन लाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करेंगे तो और अच्छे से इसको समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में इसमें जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट में ही थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है सीरीज में, ठीक ना। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, एक पैटर्न होता है, एक हिसाब किताब होता है कि वो किस रूप में आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। अब आइए को हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वह संख्या बताएं जो निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में इनके बाद आएगी। क्या है, 3 है, 6 है, 18 है, 72 है, 360 है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। अब बोलेगा कि बोल रहा है, बोलेगा नहीं, बोल रहा है कि 360 के बाद क्या आएगा, ठीक है। क्या कहा क्वेश्चन, अनुक्रम में इनके बाद क्या आएगी, तो 3 6 18 72 और 360 के बाद क्या आएगा। समझिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कह रहा 3 6 18 72 360, तो इसके बाद यहां पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। यहां पर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी और डी, ठीक है। ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। 720, ए में 720 है, बी में आपका 1080 है, सी में 1600 और डी में 2160, ठीक है। चलिए इसको साइड रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमको।
आपके देखिए सीरीज क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हमको केवल इतना देखना है। तो देखिए क्या फॉलो कर रहा है, समझिए बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए सबसे पहले यहां पर दो चीजें हैं, या तो चलिए ऑप्शन देख लिए ना, मिटा लेते हैं, जगह चाहिए भाई, आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हैं। चलिए हम ही ले लेंगे डिजिटल बोर्ड जल्द ही। 3+3 या गुना 2, यही दो चीज यहां पर हो रहा है कि नहीं? यहां पर यही दो चीज हो रहा है, दोनों चीज को दिमाग में बसा के रखना है। 3+3 हो रहा है या 3×2 हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए 3×3 6 या 3×2 6, यहां से यहां तो 6 और 18, तो +12 या ×3, 6×3 = 18। समझिए बात को, आपको यहां से यहां तक में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, यहां से यहां तक में कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि भैया देखो यहां पर 3 एक बार बढ़ा, फिर 9 बढ़ गया, हो सकता है फिर जाके 12 बढ़ जाए या 21 बढ़ जाए, है कि नहीं? 12 बढ़ा, फिर अब 21 बढ़ जाए, 9 का गैप हो। तो इन तीनों से समझ में आ रहा है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही एक स्टेप यहां पर आएंगे ना, तो पूरा जो किताब है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। देखिए अब 18 तो कितना होता है? 54 18 72, 54 18 72 और 18 चौक 72, +3 +12 +54, ये किसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ क्या आपको लग रहा है कि पालन कर रहा है? नहीं। +3 +12 +54, अरे भाई ज्यादा से ज्यादा करना था, तीन दोनों के बीच का गैपिंग 3 और 9 12 के बीच का गैपिंग 9, तो 12 9 21 होना था, यहां पर 12 9 21 होना था, तो 54 कैसे आ गया? नहीं होगा 54, यहाँ पे 54 नहीं होना चाहिए प्लस। तो लेकिन एक चीज आप देखिए, 18 चौक 72 होता है ना जी। देखिए एक बार 2 गुना, फिर यहां से 3 गुना, फिर यहां से 4 गुना हो रहा है, फिर यहां से ये 18 चौक 4 गुना हो रहा है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मल्टीपल हो रहा है अपने पिछले वाले से, ये पिछले वाले से मल्टीपल हो रहा है। तो किसमें? एक सीरीज में, समान नहीं, एक सीरीज में पहला बार 2 गुना, दूसरा बार 3 गुना, तीसरा बार 4 गुना, 3 दूना 6, 6×3 18, 18 चौक 72। तो अगला कौन सा बच गया? तो 4 हो गया, तो 5 कर लो भाई, गुना 5, तो 72 गुना 5 360, 7 5 35, 70 गुना 5 कितना होता है? 350 और 2 5 10 360। तो अब क्या आया इसके बाद आता है? तो 5 के बाद गुना 6, तो 360 गुना 6 यानी कि 216 होता है, 36 गुना 6 216, तो 1 शून्य इसको हम यहां पर लाएंगे, तो ये 2160 आ जाएगा। हमारा इस सीरीज को फॉलो करता है, इस सीरीज को पूरा करता है, ठीक है? इस सीरीज को ये पूरा कर रहा है, ठीक है ना? तो आपका आंसर 2160 ऑप्शन नंबर डी है ना। देखिए जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, आपका हर एक डाउट क्लियर होना है। देखिए अगर कोई डाउट हो फिर भी बच जाए डाउट, तो आप क्या करें? कमेंट करें कि क्या आपको चाहिए, वो हम आपके लिए करेंगे, ठीक है? देखिए अभी बीपीएससी टीचर का बहुत ह्यूज वैकेंसी आने वाला है टीआरई 4 में, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इस श्रेणी को अगली संख्या, इस श्रेणी की अगली संख्या क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस श्रेणी की अगली संख्या क्या है? तो आपके सामने श्रेणी क्या है? 78 है, 70 है, 72 है, 61 है, 66 है। तो उसके बाद पूछा जा रहा है क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से होगा। क्या करा? 78 70 फिर 72, देखिए समझिए बात को, 78 70 फिर 72 61 और फिर 66। 78 70 72 61 फिर 66। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बार -8 हो गया, फिर यहां पर बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है।
टीवी सीरीज हो सकता है क्या? एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, एकदम हो सकता है। पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा है कि एक बार 10 प्लस हो सकता है, फिर जाके 15 माइनस हो सकता है, फिर जाके 20 प्लस हो सकता है। तो देखिए 78 में से -8 तो 70 आया और +2 72। लेकिन वो एक सीरीज को फॉलो करना चाहिए। अब क्या है, 72 से 61 को एक बार माइनस किए फिर प्लस किए तो फिर माइनस होना चाहिए भाई, माइनस होना चाहिए। देखें माइनस करते हैं तो 72 -9 61। ठीक है, आपको यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये कुछ फॉलो भी कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कुछ कर रहा फॉलो। 61 +5 66, कहीं कुछ फॉलो अप यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो अब करेंगे क्या, तो भैया मिक्स सीरीज देखेंगे ना, मिक्स सीरीज देखेंगे, अल्टरनेट सीरीज को फॉलो करते हैं, देखते हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 72 जो है 78 से कितना कम है, -6। ठीक है, अल्टरनेट को पकड़ेंगे, फिर हमें चाहिए क्या, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज का अगला क्या होगा, कौन सी संख्या होगी। तो 78 -6 72 और यहां से -6 तो 66 है, इसको तो फॉलो कर रहा है। यहां से यहां -6, यहां से यहां -6। देखिए निरंतर बढ़ता हुआ जरूरी नहीं है, एक ही चीज भी सेम नंबर ही माइनस हो प्लस हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10 के बाद 12 हो, 12 के बाद 14 हो, 14 के बाद 16 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 10 10 10 ये भी माइनस हो सकता है। मतलब एक पैटर्न को प्रॉपर फॉलो करते रहना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है। कुछ भी नहीं पता चल रहा है क्या फॉलो अप यहाँ पर हो रहा है। अब क्या है देखिए 78 हो गया, अब यहां 70 को पकड़िए, 70 -9, 70 -9 61, तो यहां से -9 कर दो भाई, 52 हो सकता है कि नहीं। 78 -6 72, 72 -6 66, फिर दूसरा क्या है 70 -9 61, 61 9 -9 क्या होगा 52। इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है, अगर ऑप्शन में है तो 100% होगा और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका 52 आंसर आ रहा है। तो हमें हर चीज को देख के चलना चाहिए। ऐसे आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा होगा कि एक पैटर्न को प्रॉपर सीरियल नंबर से नहीं फॉलो करा, 78 78 70 72 61 66, तो लेकिन हमें 78 का 72 नजर आ रहा है, 72 के बाद 66 नजर आ रहा है। तो इन चीजों को जो है आपको तुरंत दिमाग में बसाना होगा सीरीज को देखने के साथ कि क्या हो सकता है। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है पूरा को फॉलो अप कीजिए, हर एक वे पे जाइए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाना है। आइए अगला क्वेश्चन भी कह रहा है इस क्रम में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। 3 6 12 24 48, 3 6 12 24 48, समझिएगा। तो कह रहा इसके क्रम में कौन सी संख्या आगे आना चाहिए, यानी कि 48 के बाद क्या होगा। अब देख क्या फॉलो कर रहा है, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 2 48, तो 48 गुना 2 96 हो जाना चाहिए। हम काहे के लिए कुछ भी देखेंगे, बहुत ही आसानी से 3 6 12 24 48 दिमाग में खटक जाना चाहिए कि भैया तो सब लग रहा है एक दूसरे का मल्टीपल 2 हो रहा है, डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, पिछला से डबल हो जा रहा है। तो हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना है, 96 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्या है देखिए, श्रृंखला YEB WFD UHG SKK, उसके बाद कॉमा व्हाट में अगला पद क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या होगा। तो देखिए बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, तो क्या है भाई, तो चलिए श्रृंखला को हम लोग लिख लेते हैं YEB। अब देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर है इसे गोल कर दे इसे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कष्ट तो है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। WFD UHG और SKK, देखिए हमारा मकसद है ना
सारे बच्चों को एक अच्छा तैयारी मिल सके, वो भी बिना कॉस्ट के, कोई राशि उन्हें खर्चा नहीं करना पड़े। क्लासेस के लिए, मैथ्स के लिए, रीडिंग के लिए 1 रुपया भी उनके पॉकेट से नहीं निकले। सिर्फ करना क्या है भैया, क्या निकलेगा, तो एक थंब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, चलिए, आपको पॉकेट को कष्ट नहीं देना है, आपको अपनी उंगलियों को कष्ट देना है, थोड़ा सा मोबाइल को। ठीक है, और नाचने गाने वाले को तो तुरंत लाइक शेयर कर लेते हैं आप लोग। YEBWFDUHGSKK, ठीक है। अब इस सीरीज में यहां पर क्या होगा इसे हमें देखना है, तो एक पैटर्न हमको यहां पर देखने के साथ ही नजर आना चाहिए भाई। YW जब ऐसे आ जाए ना, जब ऐसे पैटर्न आपके सामने दिखने लगे ना, तो पहला का दूसरे जो शब्द हैं, शब्द मान लीजिए जो या पैटर्न है, उसका पहला को मैच करना चाहिए, इसका दूसरा को इसके दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए, इसको इसको और इसको देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर भी हो ABCD DEF FGH HIJ, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको इसको देख के फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे एग्जाम्स में बहुत ही, वैसे प्रश्न एग्जाम्स में बहुत ही कम दिए जाते हैं कि बहुत ही सिंपल है, और एग्जामिनर आपका कॉमन सेंस क्या है वो चेक करना चाहता है, आपका लॉजिक कितना अच्छा है ये देखना चाहता है। तो YW, अब हमने हमेशा कह रखा है, क्या बार बार रिपीट करें, ABCD जहां आ जाए, A का मान 1, Z का मान 26, इसको अपने दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, तो Y25 W23 -2, यहां 25 है, यहां 23 है, तो क्या हो गया, -2 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलिए -2 हुआ, यहां पर ये -2, ये -2 हो गया। अब W से फिर U पर आते हैं, ये 23 है, मान लिखिए, हम लोग लिख लेते हैं, 25Y हो गया, समझने में आसानी होगा, उसके एग्जाम में तो आप फटाफट कर लीजिएगा। W का 23, U का 21, तो 23 से -2 कर दिए तो हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, देख रहे हैं यहां से Y से यहां भी W तक -2, W से आपको U तक -2, और U से S तक क्या हो रहा है भाई, तो S का मान 19 है तो -2, एक पैटर्न तो ये फॉलो कर लिया। अब क्या है, अब क्या है, यहां से आपका ये डिसाइड हो गया कि यहां भी -2 होगा, और S से -2 करेंगे, यानी 19 से -2 करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 17, तो 17 किसका है, Q का वैल्यू, Q का वैल्यू 17 है। पहला हमारे सामने लेटर जो है वो हमें मिल गया कि Q है। अब देखिए एग्जाम्स में क्या है, एग्जामिनर कभी कभी क्या है ना, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हालात पैदा करके ऑप्शन से उसको बहुत ही आसान बना देता है। तो क्या है, आपके ऑप्शन में जो है एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिसका पहला लेटर Q है। आपका आंसर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग यहाँ चेक करेंगे, लेकिन एग्जाम में बैठ के हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं, हमें यहाँ क्यों मिल गया, काम खत्म है, ऑप्शन में देखिए एक ही में तो क्यों है भाई, हो गया हमारा आंसर। अब देखो, अब क्या है समझो, उसके बाद ऑप्शन से बताएं कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। ई का वैल्यू है 5, F का वैल्यू है 6, H का वैल्यू है 8, और K का वैल्यू है 11। ठीक है, अब आइए E से F तक गए तो क्या हो रहा है, +1, E का वैल्यू 5, F का वैल्यू 6, +1 हो रहा है। यहां देखिए -2 हो रहा था, YWUS और यहां पर Q आया तो -2। अब क्या है, दूसरा जो लेटर को पकड़ रहे हैं E से F तक यानी +1, ठीक है, अब F से H तक, तो ये 6 और H का वैल्यू 8 है, तो ये +2, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, +2। अब क्या है, H से K तक, H से K तक तो +3, यानी कि देखिए आप E F फिर H यानी कि +1
+2 और +3 हो रहा है, तो सीरीज को फॉलो करना है। 1 2 3 हो रहा है, तो अगला क्या होगा 4 हो जाएगा भाई। तो 11 4 15 ओ हो जाएगा, QO। ठीक है, यहां से भी पकड़ लिए, जिसका अगर बीच वाला O है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझिए बात को, कहां कहां से हम पकड़ सकते हैं। अब यहां पर B का 2 आया, B का 4 आया, G का 7 आया और K का 11 आया। ठीक है, देखिए अब क्या है B, इस B से इस D तक क्या है +2, कहीं कोई दिक्कत, 2 और 4 तो +2 हो गया। अब यहां G तो +3, अब यहां K तो +4 है कि नहीं जी। B का वैल्यू 2, D का 4 तो 2 + 2 हो गया, और G का 7 तो 4 3 7 +3 हो गया, और K का 11 तो 7 4 11 +4 आ गया। तो अगला क्या है 2 3 4 प्लस हो रहा है, तो अगला 5 हो जाएगा। तो अगला 5 11 5 16 यानी कि P हमारा आंसर आ जाएगा P। अब देखिए, अब हम इसको एग्जाम में कैसे पकड़ेंगे। हम लोग तो 2-3 क्वेश्चन देख लिए, अब एग्जाम में इसको कैसे देखेंगे, ऑप्शन से हम आसानी से सॉल्व कर सके भाई, ऑप्शन से आसानी से इसको कैसे सॉल्व कर सकें। समझो बात को, 4 ऑप्शन हमने ले लिया। इसका क्या कह रहा है QGL पहला ऑप्शन, दूसरा है TOL, तीसरा ऑप्शन QNL, चौथा ऑप्शन QOP। देखिए मैक्सिमम टीचर्स क्या कहते हैं कि अगर जिसका आपका एक शुरुआत या अंत रिपीटेड हो रहा है वही आपका आंसर हो सकता है उसी 3 में से, चौथा को छोड़ दीजिए। जो रिपीटेशन में मिल रहा है उसी में से कोई आंसर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ऐसे सवाल उन चीजों को फ्लॉप करते हैं, गलत साबित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हाँ ये हो सकता है शुरुआत में रिपीट हो जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। उस चीज को नहीं पकड़ के बैठना है कि हमें जो रिपीट हो रहा है उसी में से चेक करना है। ठीक है ना, अब समझिए बात को। पहला हमारा Q आ गया, लेकिन Q क्या है 3 ऑप्शन में है, 1 और 3 और 4, ये तीनों जगह Q है, इससे नहीं होना है, तो इसको हमको चेक ही नहीं करना है। हमको पहला कभी निकाल के चेक नहीं करेंगे, हम पहला वाला कभी निकाल के लेटर चेक नहीं करेंगे। लास्ट में देखिए, लास्ट में देखिए क्या है, यहां L है, लास्ट में L है, तीनों में L है, तो इसको भी हम पहले चेक नहीं करेंगे। जिसमें कि सबसे कम रिपीटेशन मतलब मैचिंग हो उसको सबसे पहले मैच कर लेंगे। सबसे कम मैचिंग क्या है, यहाँ G है, यहाँ N है, यहाँ O है, यहाँ G है, यहाँ N है, यहाँ O है, तो हम O दो बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, बीच वाला निकालेंगे, बीच वाला O मिल रहा है, अब O इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन, और दोनों का लास्ट लेटर अलग है, फर्स्ट लेटर अलग है। 2 और 4 का लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर अलग अलग आपके सामने हैं। अब कुछ भी निकालिए, एक फर्स्ट लेटर निकाल लीजिए या लास्ट लेटर निकाल लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से हमको ऐसे ही करके पकड़ना होगा, एग्जाम में ऑप्शन बहुत ही मददगार होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है PMT। देखिए शुरू पढ़ते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब आइए, फॉलो पूरा करना चाहिए ना भाई, पूरा पढ़ना चाहिए। PMT, OOS, NQR, MSQ और WAT, इन 3 लेटर का संगम हो चुका है। ठीक है, क्या है, तो सबसे पहला PMT एक हुआ, दूसरा क्या है OOS, OOS, तीसरा क्या है भाई तो NQR, NQR, चौथा क्या है तो MSQ, और पांचवा व्हाट, इसी को हमें निकालना है। देखिए जितने कम सीरीज मिलेंगे उतने आसानी से सॉल्व होगा। 1 2 3 4, ये पांचवा निकालना है। अगर हमारे सामने 3 रहता, चौथा निकालना रहता तो और आसान होता। अगर हमारे सामने 2 रहता, तीसरा निकालना रहता तो और आसान होता है। ठीक है,
तो जितना छोटा रहेगा उतना आसान होगा, इसी को यहाँ पर चरितार्थ करता है। लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, पैटर्न को पकड़ने में बहुत ही कठिनाई होती है छोटे सीरीज में, ठीक है। बड़े सीरीज में कहीं ना कहीं जाके आराम से पकड़ा जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन है इसमें आपके सामने। अगला सीरीज क्या होगा, हमें ये खोजना होगा भाई। तो चलिए क्या कहा है हमने, सबसे पहले सबका पहला वाला लेटर को देख लो क्या है। सबसे पहले वाला लेटर को देख लो, इसका वैल्यू चलिए पुट करते हैं 16, 15। करना नहीं है, मन में रखना है, लेकिन हमने यहाँ पर कर लिया है। हमेशा याद रखना है इन चीजों को जब आप रीजनिंग करने के लिए बैठ रहे हैं। तो P बराबर क्या होता है, N बराबर क्या होता है, O बराबर क्या होता है, और उन्हीं के साथ आपको जाना है, संख्यात्मक मान के साथ जाना है, सॉल्यूशन आसानी से होगा। और रिवर्स संख्यात्मक मान को भी लेके चलना है, रिवर्स संख्यात्मक मान, ठीक है। अब P से O के बीच तो -1, 16 से 15 हो गया, 15 से 14 हो गया -1, 14 से 13 हो गया -1, ठीक है। देखते जाइए, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि सब अपने में -1 होते जा रहा है, तो यहां भी आगे जाके -1 होगा, तो 13 में से -1 क्या हो जाएगा, 12, यानी कि L। अब ऑप्शन से देख सकते हैं किसी ऑप्शन में L है, तो सारे के सारे का पहला लेटर हमारा L ही है, ठीक है। हटाइए सबको, सॉल्व करते हैं पूरा, उसके एग्जाम में आपको खुद समझ में आ जाए कैसे करना है, और समझा भी देंगे हम। M 13, O 15, Q 17, S 19, यानी 13, 2, 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17, और 17 प्लस 2 19। तो क्या होगा, क्या हो रहा है, प्लस टू, यानी 2 बढ़ जा रहा है, 19 2 21, तो 21 किसका वैल्यू है, तो U का, ठीक है। अब T, यहां तीसरा, ये 20, ये 19, ये 18 और ये 17, ठीक है। समझना है बात को। 20 - 1 19, और 19 - 1 18, 18 - 1 17, यानी क्या हो रहा है, एक एक घटता जा रहा है, यानी कि एक घट रहा है, तो 19 में से 17 में से एक गया तो 16, 16 किसका मान है, P का, तो LUP आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सारे ऑप्शन में से आप देख सकते हैं क्या भिन्नता है, उसके आधार पर आप प्रश्नों को ऑप्शन के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी प्यारे मित्र हमें अपना प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।